नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने 27 यूरोपीय ममालिक के दिल जीत लिए। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास बड़ी खुशखबरी सुना दी। मगरिब ने अफ़गानिस्तान में पहली इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद और मुल्ला बुरादर और सुहेल शाहीन ने कमाल का काम कर दिया। अफ़गानिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होने का इम्कान। पहली बार मगरिब से तालिबान के लिए बड़ी ऑफर्स आना शुरू। भारत और अमेरिका तनो तनहा रह गए। तालिबान ने काबुल में आम माफ़ी का ऐलान करके सारा प्रोपेगेंडा कुचल दिया। दुनिया तालिबान के किरदार को मान गई। आज के दिन सबसे बड़ी खबर आ गई। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कौम के साथ पहले खिताब में क्या ऐलान किया और उन्होंने कैसे दुनिया के दिल जीत लिए। नाज़रीन, आज दुनिया भर के तमाम ममालिक अफ़गान तालिबान के किरदार की तारीफ़ करते नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसे बयानात और तासुरात भी दिए जा रहे हैं जो किसी मोजज़े से कम नहीं है। अगर ये कहा जाए कि अफ़गानिस्तान की जंग आज़ादी की एक तवील तरीन जंग थी जिसमें लाखों जानें और खरबों डॉलर का नजराना दिया गया, लेकिन इसके बाद आने वाले नताइज ने भी दुनिया को हैरानगी में मुब्तला कर दिया। अफ़गान तालिबान ने हक़ की इस जंग में अपने जानो माल, अजीज़ व अकारिब को पीछे छोड़कर वतन अजीज़ के लिए हर चीज़ कुर्बान कर दी और बिलाखिर फ़तह से हमकिनार हुए। अफ़गानिस्तान को सुपर पावर्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और इसका बुनियादी मतलब जंग ही नहीं बल्कि ये ताकतों का भी कब्रिस्तान बना जिन्होंने अपने नज़रियात यहाँ पर लागू करने की कोशिश की। नाज़रीन, अफ़गान मुजाहिदीन की साबित कदमी और अल्लाह की नुसरत से अफ़गान सरज़मीन पर आज एक बार फिर से इस्लामी कानून नाफिज हो चुका है। इस तमाम सूरत हाल को आलमी ममालिक बहुत गौर से देख रहे हैं और ऐसा तारीख में पहली बार हुआ कि जब तालिबान काबुल के करीब पहुंचे तो अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन में घंटे घंटे के वक्फे से इजलास किए गए। अब चूंकि फतह हक की हो चुकी है और अमारात इस्लामी के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफ़गानिस्तान पहुंचकर एक तारीखी खिताब भी किया है जिसने दुनिया भर में तालिबान के खिलाफ की जाने वाली क़यास राइयों का गला ही दबा दिया है। उनके खिताब की तफसील से कबल यूरोपीय यूनियन की जानिब से अफ़गान मुजाहिदीन के हक़ में आने वाले मस्बत तरीन पेशरफ़्त की बात करते हैं कि कैसे दुश्मन के घनौने प्रोपेगेंडे के बावजूद तालिबान ने दुनिया को मजबूर कर दिया है कि अब अफ़गानिस्तान महफूज हाथों में है और ये वक्त है कि सिफारती ताल्लुकात कायम किए जाएँ। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन की जानिब से बयान में कहा गया है कि तालिबान जंग जीत चुके हैं, इसलिए उनसे बात करना होगी। ताहम यूरोपीय यूनियन के ताउन के हुसूल के लिए तालिबान को बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम करना होगा। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा का इजलास मुनक्किद हुआ जिसके बाद अलामिया जारी किया गया कि यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हम तालिबान को तस्लीम करने जा रहे हैं, बल्कि हम ख़वातीन और लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए उनसे हर मसले पर बात करेंगे क्योंकि इसके लिए हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। नाज़रीन, तालिबान को तस्लीम करने वाली बात पर माहिरीन ने यह इशारा भी दिया है कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर हालात कशीदा हैं जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन सीधा तालिबान को तस्लीम करने का ऐलान नहीं कर सकती। अलबत्ता ये बयानात भी इसी के मुतरादिफ हैं। वाज़ेह रहे कि अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार संभालने के बाद पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तालिबान ने कहा है कि वो दुनिया के दीगर ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं और इस्लामी शरई कवानीन के दायराकार में रहते हुए ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत से सिर्फ इसी सूरत में ताउन करेंगे अगर वो बुनियादी हुकूक का एहतराम करें और अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यूनियन के नुमाइंदे ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की तरजीह काबुल से अपने अमले और अफ़गान मददगारों का इनखला है। उनके मुताबिक इस वक्त यूरोपीय यूनियन के लिए काम करने वाले अफराद के अहल खाना समेत तादाद 400 के लगभग है। स्पेन ने अफ़गानिस्तान से आने वाले उन अफराद को इब्तदाई तौर पर अपने पास ठहराने की जिम्मेदारी कबूल की है जिसके बाद उन्हें इन यूरोपीय ममालिक में भेजा जाएगा जो उन्हें पनाह देने में दिलचस्पी रखते हैं। नाज़रीन, जोसेफ बोरेल ने कहा कि अफ़गान अवाम के लिए इमदाद का सिलसिला न सिर्फ जारी रखा जाएगा बल्कि इसमें इजाफा भी किया जाएगा, लेकिन ये इमदाद हुकूमत को सिर्फ शराइत पूरी करने पर ही दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन के मुमकिन बहरान से बचने के लिए जल्द मुज़ाकरात का अमल शुरू करने की ज़रूरत है। हमें काबुल में हुकाम से राब्ते में रहना होगा। तालिबान ने जंग जीत ली है, लिहाजा हमें इनसे बात करना होगी। उन्होंने अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को अहम आलमी सियासी पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि इसके आलमी सियासत पर असरात मुरतब होंगे और इसका मतलब यह है कि यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान, चीन, तुर्की, ईरान और रूस के साथ ज़्यादा बारीक बीनी से काम करना होगा। वाज़ेह रहे कि आज ही काबुल में तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम किसी तनाज़े और जंग को दोहराना नहीं चाहते, इसलिए अमारात इस्लामी की किसी से कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है। तमाम दुश्मनियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, हम पुरअमन रहना चाहते हैं। उनका कहना था कि हमारे मुल्क के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुशावरत के बाद बहुत
जल्द मजबूत इस्लामी हुकूमत कायम होगी। अफगान तालिबान के तर्जुमान का ये भी कहना था कि अफगानिस्तान खुसूसन काबुल की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि वहाँ सिफारत खाने हैं। जिन इलाकों में सिफारत खाने हैं वहाँ मुकम्मल सिक्योरिटी होगी। पूरे मुल्क में सियासी नुमाइंदों, सिफारत खानों, मिशन, बैनुल-अक़वामी इदारों और इमदादी इदारों को यकीन दिलाते हैं कि किसी को आपकी सिक्योरिटी खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका ये भी कहना था कि अमेरिका समेत आलमी बरादरी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हम अपने हमसायों, खित्ते के ममालिक को ये बताना चाहते हैं कि किसी को हमारी सरजमीन दुनिया के किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के मफरूर सदर अशरफ गनी की तजाकिस्तान में मौजूदगी या ओमान में क़याम की तरदीद के बाद उनके मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अशरफ गनी 4 रोज़ कबल काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से फ़रार हो गए थे। पहले उनके तजाकिस्तान और फिर ओमान पहुंचने की खबरें शाया की गईं। अब एक बाखबर ज़राए काबुल न्यूज़ को बताते हैं कि मफरूर सदर अशरफ गनी अपने अहल खाना के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़हबी पहुंच गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी ज़राए ने ताहाल मफरूर अफगान सदर की आमद और क़याम के बारे में शाया होने वाली इन खबरों की तरदीद या तस्दीक नहीं की है। नाज़रीन, उधर अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ख़वातीन के हवाले से ये कहा है कि ख़वातीन यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल कर सकती हैं। इस्लाम में बुरका पर्दे की वाहिद शक्ल नहीं है। इस्लाम में हिजाब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ख़वातीन बुरका ही ना पहने। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अमेरिकी चैनल स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान में भारत के काम करने पर कोई एतराज़ नहीं। हम किसी कौम, मुल्क और ग्रोह को इजाज़त नहीं देंगे कि अफ़गानिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे। भारत ने अफ़गानिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे लगाए उन्हें मुकम्मल करे, क्योंकि वो आवाम के लिए हैं। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन को अपने अस्करी मकासद और हरीफों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने तालिबान के अलावा बाहर के रहनुमा भी अफगानिस्तान की नई हुकूमत में शामिल करने के हवाले से इंदिया दिया। किसी मखसूस नाम का जिक्र करना कबल अज़ वक्त है, लेकिन नई काबीना में कुछ मशहूर शख्सियात को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अफगान फ़ौज और पुलिस के वो अफसरान जो अपने हथियार डाल देते हैं और नई हुकूमत के तहत खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें ताहयात माफ़ी और उनकी जायदाद की ज़मानत मिलेगी। ज़ेर असना तालिबान के सकाफ़ती कमीशन के रुकन इनामुल्लाह समनगानी ने अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत के लिए अमारात इस्लामिया की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए कहा कि अमारात इस्लामिया नहीं चाहती ख़वातीन मुतासिर हों। शरई कवानीन के मुताबिक उन्हें हुकूमती स्ट्रक्चर में होना चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि हुकूमत का स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है, ताहम तजर्बे की बुनियाद पर एक मुकम्मल इस्लामी क़यादत होनी चाहिए और तमाम फ़रीक़ैन को इसमें शामिल होना चाहिए। हमारे लोग मुसलमान हैं और हम उन पर ज़बरदस्ती इस्लाम नाफिज करने नहीं आए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।